बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ये कन्वर्जन ग्राफ्स हैं, यानी ग्राफ के थ्रू स्केल्स को, यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले सवालों में किया, यानी माइल्स टू किलोमीटर हमने कन्वर्ट किया ग्राफ के थ्रू, और किलोमीटर टू माइल्स या एरिया का जो यूनिट था हेक्टर्स। ठीक है, आई मीन दैट नॉट हेक्टर्स, सॉरी, हेक्टायर्स टू एकर्स और एकर्स टू हेक्टायर्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 7.3 which we have done earlier. So now we are going to solve question number 3. The method are same, so if you see or watch the videos or other last classes, you can easily understood it, inshallah. तो चलते हैं कि इसको समझें, सवाल को समझें और इसको फिर हल करते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, स्केल्स हैं, वो अलग दिए गए हैं। सेल्सियस है या सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर की यूनिट हैं। ठीक है, दर्जे हरारत जिसको हम कहते हैं उर्दू में। ठीक है, अच्छा, ये भी याद रखें कि सेल्सियस में जो स्केल है वो सेल्सियस में, ठीक है, इसी में शो कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। ये है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक, जबकि देखें फ़ारेनहाइट में ये चेंज है सेंटीग्रेड से या सेल्सियस के स्केल से। इसमें 32 डिग्री से स्टार्ट है और 212 डिग्री तक है। और इसमें आप देखें 100, यहाँ से तो कंफर्म है, क्लियर है कि 100 इसमें डिविजन्स हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 180 डिविजन्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, तो कन्वर्जन थ्रू ग्राफ के ज़रिए से कन्वर्जन है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, नीचे देखें क्वेश्चन गिवन है कि 2 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आंसर भी मैंने लिखा है। ठीक है, आसानी के लिए, ताकि देख सकें, बार बार क्या बुक को देखेंगे। ठीक है, और 1.80 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये इसका भी मैंने, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 4 सवाल हैं। इन नंबरों को आपने जो दिए गए हैं डिग्री में या फ़ारेनहाइट में, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है थ्रू ग्राफ के ज़रिए से। ठीक है, मेन मकसद क्या है? ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाए। एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं, बहुत से फील्ड्स में, हर जगह पर जो है आपको नज़र आएंगे ग्राफ। ठीक है, बैंकिंग में, क्रिकेट में, और स्पोर्ट्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब कन्वर्जन ग्राफ बाय यूजिंग गिवन स्केल दिया गया है। ठीक है, ये तो आसान है, आपको समझ में आना चाहिए। ग्राफ पेपर में छोटे स्क्वायर्स होते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो हम
स्केल लेंगे, स्केल लेना बहुत ज़रूरी है ग्राफ बनाने के लिए। तो 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 सेल्सियस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 सेल्सियस की इक्वल होगा, और वाई एक्सिस पे हम फ़ारेनहाइट को शो करेंगे और 5 स्मॉल स्क्वायर यहाँ पर भी 1 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट आपको? ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अच्छा, तो अब आते हैं ग्राफ पे। एज़ यूजुअल हम ग्राफ का चैप्टर है तो काफ़ी ग्राफ हम बना भी चुके हैं, इससे पहले भी कन्वर्जन ग्राफ भी हमने बनाए दो, इससे पिछले 2 क्वेश्चन में, तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है और ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को पेपर के साथ तो लेके पेपर में बस नहीं आ रहा है, हमने नहीं करना है, नहीं समझना है। ठीक है, तो इसको भी देखें, सामने रखते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा होगा वाई एक्सिस, तो देखें इस कन्वर्जन ग्राफ में आपने समझना ये है कि आपने अगर लाइन बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है, गौर से सुने, अगर लाइन बनता है तो वो 2 पॉइंट से बनता है, और वो 2 पॉइंट क्या होंगे वो आपको गिवन है। ठीक है, आपको गिवन है, वो आपने ड्रा करने हैं, मिलाने हैं, बाकी जो सवालात बचेंगे वो उसी लाइन से हल हो जाएंगे जब आप लाइन आपसे ड्रा हो जाएगा। ठीक है, आप ड्रा कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखें ये ओरिजिन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा क्या है। देखिए एक्स एक्सिस पर हमने कौन सी वैल्यू ड्रा करनी है, यहाँ पर देखिए सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये हो गया सेल्सियस, और यहाँ पर देखिए ये हमने देखा पढ़ा कि ये वाई एक्सिस पर हमारा फ़ारेनहाइट और 5 स्मॉल स्क्वायर्स याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ये हो गया y, और ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब देखिए स्केल आपने लिया है, स्केल आपको गिवन है, स्केल आपको गिवन है, 2 पॉइंट आपने चूज़ करने हैं, वो भी गिवन है। ठीक है, पर अगर आंसर गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यूज़ आपको पता नहीं होंगी, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, खैर कुछ चीज़ें कंफर्म हैं। अब देखिए
ये 1 सेल्सियस हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस है, 1.80 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं, तो हम 3 भी ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखें, ये सेल्सियस हो गया। फ़ारेनहाइट अगर आप और करें, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट की 36.4 डिग्री की बने, तो हम 37 से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। 37 या 38 इस तरह से, एक दो अगर ज़्यादा भी आप लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, और इसके फार्मूलाज भी हैं, फार्मूले के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ग्राफ एक अलग तरीके का है और फार्मूला फिर एक अलग तरीके का है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये है 1 फ़ारेनहाइट, नहीं 1 फ़ारेनहाइट नहीं, नो सॉरी, 32 से स्टार्ट है, ठीक है। फ़ारेनहाइट से 32 से स्टार्ट है, 32, ये 33, और देखें ये 34, ये 35, और ये 36, और ये 37, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपने पॉइंट्स ड्रा किए। अच्छा, अब समझें, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि पहला पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये याद रखें 32 फ़ारेनहाइट पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेंटीग्रेड की भी ज़ीरो वैल्यू होती है, यानी 0 सेंटीग्रेड 0 सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा भी गया है, यहाँ पे देखिए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस क्या होगा। तो ये अगर ये आंसर दिया भी नहीं गया हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंफर्म है, ये आपने याद करना है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। मैंने कहा 2 पॉइंट, तो ये एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब आप देखें, अगर आंसर आपको पता नहीं है, ठीक है, हमने कहा कि 32 फ़ारेनहाइट पे सेंटीग्रेड सेल्सियस 0 की इक्वल होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, हम कौन सा लेंगे, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, 36.4 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, इसके लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ले फार्मूले के थ्रू, और आपके पास जब आंसर आ जाए तो वो पॉइंट लिख के और लाइन ड्रा कर लो, फिर आपके पास वो लाइन आ जाएगा, और बाकी क्वेश्चंस फिर आप उससे जो गिवन क्वेश्चन है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस में क्या होगा, देखें ये 2 सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। करना क्या है आपने कि सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमारे पास है 36.4 डिग्री हमने नहीं लिखना, तो हमने क्या करना है कि 36.4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपने याद करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 और 4.4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4.4 आएगा,
और इसके बाद आपने क्या करना है कि इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर आप इस तरह से देखें, यानी क्वेश्चन फॉर्म फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो इस ये वैल्यू है 5/9। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन में लिखें तो ये 0.5 लंबी सी वैल्यू आती है कैलकुलेटर से, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको 0.5 से 556 या 56, चलो इसको हम 3 तक लिखते हैं। ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक वैल्यू है। जो वैल्यू आ जाए उससे उसको आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूला है सेल्सियस में चेंज करने के लिए। अगर फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू गिवन है तो पहले आपने -32 करना है इससे, ठीक है, क्योंकि जो सेल्सियस है वो 0 से स्टार्ट है और जो फ़ारेनहाइट है वो 32 से स्टार्ट है। तो 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेल्सियस में वो वैल्यू एक तरह से कम 32 लेस हो जाएगा, ठीक है। और उस वैल्यू को फिर आपने 0.5556 से वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं शॉर्ट में 0.56 लिखता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करें, आपके पास जो वैल्यू आती है तो इंशाल्लाह वही वैल्यू होगी, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 यानी 2 ये आपके पास जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 2.4 डिग्री सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप कैलकुलेट खुद कर लें, ठीक है। मैंने फार्मूला आपको बता दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, तो देखिए 2.4 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे आता है? देखिए 5 स्मॉल स्क्वायर्स हमारा 1 सेल्सियस के इक्वल है, ठीक है। तो ये 2.4 तो ये 0.4 हो गया। इस बिल्कुल ऊपर जाएं और 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये 36 और 0.4 तो ये होगा 2 4 6 8 10, तो ये होगा 4 यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पे 36 और ये यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि नीचे आएगा, ठीक है। ये 36 और ये 4 यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अच्छा सॉरी, 36.4 डिग्री जो है वो यहाँ पर आएगा Q4, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं। क्लियर है? अब देखें, इसको मिला लें, इस पॉइंट को मिला लें। ये पॉइंट नहीं है सही, 36.4 यहाँ पर आता है। इसको इस पहले वाली पॉइंट से मिला लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको इस तरह से बनाएं।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए, ये हमारे पास पहला जो पॉइंट है, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस 0 डिग्री सी की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो पॉइंट, ये नहीं है, सही, सॉरी, ये जो है ये होगा 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो देखिए ये होगा, हम लिखेंगे कि 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 2.4 डिग्री सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, 2 क्वेश्चन रह गए। अब 2 क्वेश्चन देखिए। पहला है 2 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो देखिए ये 2 डिग्री है, ठीक है, टू फ़ारेनहाइट देखें, बिल्कुल ऊपर जाएं तो ये यहाँ पर आता है, और ये जो है ये आता है 35.66 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 डिग्री सी इज इक्वल टू 35.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, दूसरा देखिए 1.80 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो ये 1 है, तो 0.2, 0.4, 0.6 और ये 0.8। तो देखिए 1.80 हो गया, तो ये देखें ये कहाँ, ये आ रहा है 35.4 आ रहा है, लेकिन 2 है। ठीक है, बुक में भी 4 दिया गया है, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये इस पॉइंट पर, यानी ये तो हो गया इस पॉइंट पर हम लिखेंगे कि 1.80 डिग्री सी इज इक्वल टू 35.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन तमाम सवालों के जवाब हमारे पास ग्राफ कन्वर्जन के थ्रू हमारे पास आ गए। फार्मूले का भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, ये जो है बुक में 4 है, लेकिन ये 2 आ रहा है। ठीक है, इसको 2 कर दें। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको भी देखें और ग्राफ को भी देखें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।